अंग्रेजी माध्यम में भी हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से हमें क्वालिटी दें, और हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार हिंदी मीडियम में आपका बेहतरीन रिजल्ट रहा है, उसी प्रकार आपका अंग्रेजी माध्यम में भी रिजल्ट रहेगा। नमस्कार। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। जैसे जैसे 1988 से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। सर, पेरेंट्स आज सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे पास आज विद्यालय के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आज दूसरी पीढ़ी के बच्चे पढ़ रहे हैं। शहर का बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो कुछ ना कुछ ऐसी सुविधा जरूर उपलब्ध होती है वहाँ, या फिर ऐसी शिक्षा जरूर दी जाती है वहाँ, तब जाके अपन शहर का बच्चे को गांव की ओर लेके आ सकते। राम राम साहब, मैं हूं रोहित चौधरी और आप देख रहे हैं आपनो आरजे 18। तो आप सभी के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर के आया हूं, और जानकारी ये है कि जो आप सबके, हमारे और अपने अड़ोस पड़ोस के जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो देश का आने वाला भविष्य है, वो अगर हम देखें तो आज एक कुदिशा के अंदर जा रहा है। कहीं ना कहीं एक फोन की लत, या फिर उस फोन के हाथ में लेने के कारण उनका चिड़चिड़े हो जाना, अपनी पुरानी संस्कृतियों को भूल जाना, और इसी के साथ साथ बड़ों का आदर सम्मान न करना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए शायद एक कुशिक्षा का कारण बन चुका है। तो मैं आज आपके बच्चों के लिए एक ऐसी जगह आपको बताने जा रहा हूं कि जहां पर पढ़ने के बाद आपके बच्चे एकदम संस्कारी और इतने समझदार बन जाएंगे कि ना तो वो फोन की तरफ अपना रूह दिखाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। लगभग 1989 से एक वटवर्ष की तरह गांव रतन शहर के अंदर जड़ जमाए आदर्श पब्लिक स्कूल, जो कि अपने नाम की तरह ही आदर्श है, जहां पर हर साल बच्चों को उत्तम शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा के साथ साथ उनको बहुत ही संस्कार भी दिए जाते हैं। और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हर साल उन संस्कारों को लेकर निकलते हैं और देश व दुनिया में अपने माँ बाप का और अपने विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। क्या कारण है आदर्श स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जो वो इतने ज्यादा संस्कारी हो जाते हैं? इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं रतन शहर के अंदर की आदर्श पब्लिक स्कूल, जो कि बगड़ के पास में पड़ती है, जहां पर शहरों से इसके अंदर बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर बात करूं मैं शिक्षा की, तो यहाँ पर बहुत ही एक उच्चतम लेवल की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। और अब सर से हम पूछेंगे कि ये बच्चों को ऐसा क्या करके पढ़ाते हैं, क्या करके उनको सिखाते हैं कि चाहे फिर वो संस्कृति का कोई भी प्रोग्राम हो या फिर कोई भी देश दुनिया की बात हो, हर बड़ी बड़ी जगह पर वो जाने के काबिल बन जाते हैं। हाँ जी साहब, तो आज हम आए हुए हैं रतन शहर आदर्श पब्लिक स्कूल रतन शहर, और इस जगह की जो भी यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की सीमा, किधर भी साइड, चाहे चारों दिशाओं में किधर भी हम जब आदर्श पब्लिक स्कूल का नाम लेते हैं तो लोग अपने आप एड्रेस बताने लग जाते हैं और अपने आप ही स्कूल का रिजल्ट बताने लग जाते हैं। तो हमारे पास में आज सर जी हैं, हम इनसे जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे इनका नाम, कि ये संस्था में कब से हैं और कब संस्था की स्थापना हुई, इसके साथ साथ और आगे ये देश के जो उभरते हुए भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए जीवन में क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपनो आरजे 18 में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी आदर्श पब्लिक स्कूल रतन शहर में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम दीपक वर्मा है। मैं आदर्श पब्लिक स्कूल में एक सेक्रेटरी की पोस्ट पर फिलहाल चयनित हूँ। अपने विद्यालय के निदेशक डायरेक्टर सर हैं महेश कुमार वर्मा। उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना 15 मई 1988 को इसकी नींव रखी थी। और सर, आपको मैं रोज जी बताना चाहूँगा, मात्र 85 बच्चों को लेकर, 85 बच्चों को लेकर इस विद्यालय की नींव रखी गई थी। और वो है सब जो आज इस चीज़ का परिणाम मिला है, ये मेहनत का परिणाम मिला है। आज हमारी जो आदर्श की टीम है पूरी जुझारू रूप से अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ, इस विद्यालय के साथ पूरे एकदम खड़े पैरों के साथ यहाँ लगी हुई है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि विद्यालय की स्थापना फर्स्ट टाइम जब हुई, तब जो संख्या बच्चों की थी, जो अभिभावकों ने हमारे पर विश्वास करके, इस विद्यालय की टीम के ऊपर एक विश्वास करके वो मात्र 85 बच्चे दिए थे, केवल उन्हीं के ऊपर हमने आज मेहनत की, और आज उसी मेहनत का परिणाम है कि इस संख्या में, इस अपने विद्यालय में आज इतने बच्चे यहाँ उपलब्ध हैं। एक चीज़ हमको और बताइए, जो हर बार रिजल्ट रहता है बच्चों का, वो लगभग कितने प्रतिशत तक रहता है? सर देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 10 से 15 वर्षों के अंदर आप अपना पीछे का परिणाम उठा के देखेंगे, लगातार हर वर्ष 90% से ऊपर अपन कभी 5 कभी 10 हमेशा अपन बच्चे देते हुए आ रहे हैं। इस क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे, अपने यहाँ से बगड़ से लेकर अपने इस्लामपुर क्षेत्र, भणुदा तक, आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, हर ऐसा नहीं है कि केवल
रतन शहर का बच्चा, रतन शहर के बच्चे हैं, माखर के बच्चे हैं, चीशरोली के बच्चे, आसपास के जहाँ तक के क्षेत्र तक के आपके बच्चे देखेंगे, उन बच्चों में आप देखेंगे 90% से अधिक जो संख्या देने वाले वो हर क्षेत्र से आपको मिल जाएंगे। आज लगभग, अब जैसे कि पिछले सत्र की बात करूं, मेरे पास लगभग 8 बच्चे ऐसे थे जो 90% से ऊपर बच्चों ने प्राप्त किए थे। लास्ट आईएएस रैंक गई थी 93.83% जो अंक प्राप्त किए थे वो बच्चे थे। तो रिजल्ट के अंदर आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। आप स्वयं भी देखें, आपको रिजल्ट की एक प्रतिशत में कॉपी भी दूंगा, उसमें भी आप देखें कि बेहतरीन परिणाम मिलता है। विद्यालय के अंदर बच्चों के लिए आप कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं सर? सर, आज अपन एक ग्रामीण क्षेत्र में अपना एक विद्यालय है। जब शहरी क्षेत्र का बच्चा अगर ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है, मेरे पास आज बगड़ के बच्चे मेरे पास यहाँ आ रहे हैं, इधर आप जाओगे कालीपाड़ी के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, मरोद के बच्चे आ रहे हैं, मालूपुरा के यहाँ बच्चे आ रहे हैं, भमरवासी के यहाँ बच्चे आ रहे हैं, मतलब आसपास के लगभग 30 से 35 किलोमीटर के गाँवों के बच्चे जब आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये मानता हूँ, जब शहर का बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो कुछ ना कुछ ऐसी सुविधा जरूर उपलब्ध होती है वहाँ, या फिर ऐसी शिक्षा जरूर दी जाती है वहाँ, तब जाके अपन शहर का बच्चे को गाँव की ओर लेके आ सकते हैं। तो आज उन्हीं गार्जियनों, उन्हीं अभिभावकों का एक विश्वास है, और आज विश्वास के साथ ही आज ये परिणाम अपने को प्राप्त हुआ है। रही सुविधाओं की बात, सुविधाओं में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अपने पास लगभग 8-10 वाहन सुविधाओं की फ़िलहाल हमने दे रखी है। उसके साथ साथ अपने स्कूल के अंदर भी आप देखोगे, अपने कैंपस के अंदर हर सुविधा स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे रूम एक्टिविटी से रिलेटेड हो, 24 घंटे लाइट की सुविधा अपने विद्यालय में ज़रूर आपको मिलेगी। अपनी जनरेटर की व्यवस्था खुद की है, कंप्यूटर लैब अपनी है। तो बच्चों को हर तरीके से जो सुविधाएं उपलब्ध करी जाती है वो एक ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से आपको हर सुविधा यहाँ अपने विद्यालय में ज़रूर मिलेगी। सुरक्षा की दृष्टि से आप देखा जाओगे तो सुरक्षा एक सबसे पहले हमारी एक छोटा सा ध्यान लेके चल रहे हैं। भाई साहब, आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हमेशा परिणाम से पहले अनुशासन रखा है। जहाँ अनुशासन रहेगा वहाँ परिणाम अपने आप आता है, ये एक बनी हुई चीज़ है। तो अपन तो मुख्य अपने ध्येय एक ही है कि मेहनत कीजिए, बच्चों की सुरक्षा दीजिए, और उनकी सुरक्षा के साथ साथ पूरा अनुशासन के साथ कार्य कीजिए, तो वो आपको हर परिणाम आपको बेहतरीन मिलने की संभावना पूरी रहती है। मैंने यहाँ पर देखा कि आदर्श स्कूल के अंदर काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं आज, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपके पास में आज के दिन विद्यार्थी पढ़ने भी आते हैं। तो उनके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहता है? सर, पेरेंट्स आज सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे पास आज विद्यालय के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आज दूसरी पीढ़ी के बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरी पीढ़ी का तात्पर्य क्या है मेरा कहने का, उनके माता पिता पहले यहाँ से पढ़ चुके हैं, उन्हीं के बच्चे आज दूसरी पीढ़ी जिसको बोला जाता है वो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन मैं तो एक ही मानता हूँ, आज उन्होंने हम पर विश्वास किया है। पहले वो इस संस्था में पढ़े हैं, उन्होंने परखा है, यहाँ के अध्यापकों को परखा है, यहाँ के माहौल को परखा है, यहाँ के रहने वाले अनुशासन को परखा है, और उस अनुशासन का ही आज परिणाम है कि वो अपने बच्चे यहाँ भेज रहे हैं। और उस अनुशासन के कारण, जैसे कि आज भाई स्वाभाविक सी बात है वैसा, आप जहाँ रहे हो आपने वहाँ का माहौल देखा है, लगभग 8 या 10 साल इस स्कूल में कोई भी रहा है तो उसने देखा है कि इसका माहौल किस प्रकार का है, और उस माहौल के अंतर्गत ही उन्होंने देख के और आज अपने बच्चों की सेकंड पीढ़ी जो आज उनके बच्चे हैं जो आज वो यहाँ पढ़ रहे हैं, और उनको भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लोगों का विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। इस क्षेत्र में जो भी लिया है अपने विश्वास लिया, और विश्वास किस पे लिया है कि उन लोगों ने अपने साथ इस तरीके का व्यवहार रखा, उनके बच्चों में समय समय पर इम्प्रूवमेंट मिला। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार सबसे बड़ी भूमिका होती है। जब तक अपन बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, संस्कारशील नहीं बनाएंगे उन बच्चों को, तो उसको शिक्षा व्यर्थ जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आज हमारे साथ, और उसी का परिणाम आपके सामने है। सर, एक चीज़ बताइए, स्कूल परिसर के अंदर आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी कराते हैं जिससे बच्चों की जो मानसिकता है वो मजबूत हो, इसके साथ उसका शरीर भी तंदुरुस्त रहे? देखिए सर, हमने एक इसमें शनिवार को एक नो बैग डे डिसाइड कर रखा है। प्रत्येक शनिवार को, सैटरडे को क्या करते हैं हम, उस दिन बच्चों की पूरे दिन गतिविधि चलाते हैं। एक तो हाफ डे से पहले एक गतिविधि चलती है, उसमें बच्चों के मानसिक रूप से उनको कैसे स्वस्थ रखना है या मानसिक रूप को कैसे बढ़ावा देना है। एक आज के समय में आप देख रहे होंगे, इस युग में मोबाइल का एक सबसे बड़ा आघात जिस तरीके से आज की पीढ़ी के ऊपर चल रहा है, वो बच्चों के मानसिक विकास को कम करता ही करता है, उसके साथ साथ उसको शिक्षा से दूर ले जाने का कार्य कर रहा है। तो उसके लिए भी हमने क्या किया है, आप देखेंगे हमारी जिस तरीके से हम समय समय पर उनके लिए भी गतिविधि चलाते रहते हैं, ताकि बच्चों को ये शिक्षा मिले कि आज जिसका आप उपयोग कर रहे हो वो कितना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। दूसरी बात, उसके साथ साथ हम मध्यांतर के बाद बच्चों को वो खेल कूद की प्रतियोगिताएं हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, इस प्रकार की क्रियाएं करवाते हैं। दूसरी बात, डिजिटल क्लास भी बच्चों को देते हैं। जो इंग्लिश मीडियम अपनी है उसके अंदर अपन बच्चों को डिजिटल क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। उसके साथ साथ उनकी मानसिक बुद्धि को अपन तीव्र करने के लिए
ऐसे बहुत सारे गेम अपने पास उपलब्ध होते हैं जो अपना, और हमारी टीम है वो बहुत ही जुझारू रूप से है, उनके साथ लगी रहती है, दिन रात मेहनत करती है ताकि उनको एक बेहतरीन रिजल्ट मिले। सर, आज जब मैं सुबह आपके विद्यालय के अंदर आया तो मैंने देखा आपके विद्यालय के जो बच्चे थे, एक बहुत ही सुंदर राजस्थानी कार्यक्रम का आयोजन जो सुबह हो रहा था, तो मैंने ऐसी चीजें देखी जो आज के दिन बच्चे भूलते हुए जा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम करवाने का क्या कारण रहता है? ये सर, इस प्रकार की एक्टिविटी से क्या है कि आज का बच्चा जान ही नहीं पा रहा है कि अपने पुरातत्व जो अपना समय था, पुराना जो समय था, उस समय के अंदर क्या क्या सुविधाएं थी, क्या मेल मिलाप था, क्या रहन सहन था, खाना किस प्रकार का था। आज के समय में आप दिन रात देख रहे हो, बच्चे आजकल देसी खान पान को भूलकर पिज्जा, बर्गर, पुचके इस प्रकार की व्यवस्थाएं लेके आ रहे हैं जो उनके शरीर को दिन प्रतिदिन नुकसान पहुंचाते हुए जा रहा है। और अपन माने या न माने, कहीं ना कहीं ये जंक फूड इस प्रकार से होते हैं जो बच्चे को मानसिक रूप से भी अस्वस्थ करते हैं। तो इन सभी चीजों को अपन देखते हुए अपन ने क्या किया है कि बच्चों को ये प्रतिक्रिया इसलिए करवा रहे हैं अपन, जैसे कि आज आपने देखेंगे कि अपने राजस्थान से कल्चर से रिलेटेड जुड़ी हुई आप उनको चीजें बताई हैं कि किस प्रकार का खान पान था पहले, और वो अपने को सेवन करना चाहिए। आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में, आप देखना उन चीजों को। दूसरी बात, उनके अंदर अपने दर्शाया है कि किस तरीके से, जैसे कि रहट का प्रयोग, रहट जानता नहीं, आज का बच्चा जानता नहीं रहट क्या होता है, आज का बच्चा जानता नहीं कि मुसळ क्या होता है, या फिर अपन देखा जाए तो देसी खान पान में बाजरे का क्या होता है, बेजड़ की रोटी क्या होता है, उनको नॉलेज ही नहीं है इन चीज का, कभी देखा ही नहीं उन्होंने। तो उन सभी चीजों का अपन पुरातत्व जो चीजें हैं उनका नॉलेज करवाने के लिए या उनको ज्ञान देने के लिए, ताकि उनको पता तो चले कि पुराने समय में किस प्रकार की वस्तुएं होती थी, उनका प्रयोग करने से अपना शरीर है वो किस तरीके से सुदृढ़ रहता था, किस तरीके से पुराने वाले लोग, आज सब कार्य मशीनरी से हो रहा है आप देख रहे हो। तो जो पुराने समय का जो भी काम होता था वो हाथों से किया जाता था, इंसान के द्वारा किया जाता था, जिससे वो कार्य भी होता था। दूसरी बात, उसमें सुदृढ़ता भी आती थी, वो अपने शरीर के द्वारा वो कार्य करता था, तो उसमें सुदृढ़ता भी आती थी कि भाई ये इससे अपना शरीर मजबूत बनेगा। तो इस प्रकार की समय समय पर अपन गतिविधि करवाते रहते हैं जिससे बच्चे को ज्ञान हो कि अपने केवल बुक का ज्ञान ही उसके लिए सीमित नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, ताकि उसको नॉलेज में रहे कि इस प्रकार की चीजें हमारे देश के लिए भी जरूरी हैं, अपने कल्चर के लिए भी जरूरी हैं, संस्कारवान भी बनाती हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे सुबह सुबह हम उनको दिखाते हैं कि बच्चों का अपने माता पिता का चरण स्पर्श करो, अपने टीचर्स का चरण स्पर्श करो, तो आप देखोगे तो हमारे बच्चों का उस तरीके का एक माहौल बना रखा है हमने, जिससे बच्चे हैं वो अपनी दैनिक दिनचर्या में उसको करेंगे। ऐसे नहीं वो केवल शिक्षा से ही, आपको हम रिजल्ट ही नहीं देंगे, उनको संस्कार भी दिए हैं, और वो संस्कार किस प्रकार से हैं, बच्चों को आज संस्कार मिलेंगे, कल आने वाली पीढ़ी में यही बच्चे हैं वो अपनी आने वाली पीढ़ी में संस्कार देंगे। अगर इसी पीढ़ी तक ये संस्कार खत्म हो गए तो आने वाला भविष्य बहुत ही खराब होने वाला है। तो आप बच्चों के पेरेंट्स को क्या राय देते हैं जब आप स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, तब उनका जो घर का माहौल है, क्या वो भी बच्चों के दिमाग के ऊपर कुछ असर डालता है? सर बिल्कुल सर, घर का माहौल की, जैसे कि बच्चा हमारे पास 6 से 7 घंटे अपने हमारे पास विद्यालय में रहता है, परंतु उसके पास घर पे जाता है, अगर उसको माहौल अच्छा मिलता है, अगर उसका परिवार के अंदर उनको माहौल बढ़िया मिलेगा, तो बच्चों के अंदर उसी प्रकार के संस्कार आने, एक संभावित सी बात है कि ये बच्चों के अंदर वो संस्कार आएंगे। आज एक अपने माता पिता के पैर छू के निकलते हैं, तो अपना बच्चा अपने देख के दूसरे दिन वो चीज़ें कवर करता है, वो भी पैर छूता है उनके। आज हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो भी अपने पीछे पीछे हमें देख कर वो पूजा पाठ करना प्रारंभ करेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें, परिवार का माहौल की सबसे अहम भूमिका होती है। भाई आज सेकंड पेरेंट्स हम हैं, आज एक अभिभावक हमारे पर, विद्यालय के अध्यापकों पर विश्वास करके उनके ऊपर भेजता है अपने बच्चों को, अपने लाल को यहाँ भेजता है, तो हमारा फर्ज है कि उसको अच्छे ज्ञान के साथ साथ, अच्छी शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अच्छे दिए जाए। तो वो संस्कार देंगे तो आज उसका भविष्य शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान भी बनेगा। उसी प्रकार उनका घर का माहौल भी सुधर रहता है। और हमारे ज़्यादातर पेरेंट्स हैं, देखने में आया है कि ज़्यादातर पेरेंट्स हैं उनका माहौल बहुत अच्छा है और अच्छे विचार हैं उनके, और इसी से आज वो खुद हैं परिचित है कि भी इतनी खुशी के साथ जो भी कार्य कर रहे हैं वो बेहतरीन ही मिलेगा। सर, अब आप हमको ये बताइए कि आप आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन बच्चों को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आज इस क्षेत्र में अपन ने पिछले सत्र से ही अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत की है। पहले अपनी जो विद्यालय था वो नर्सरी से लेकर अपना 10th क्लास तक हिंदी मीडियम का चला रहे थे। पिछले सत्र में यहाँ आसपास के लोगों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि सर अपने क्षेत्र में हिंदी में अपनी इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम में भी हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से हमें क्वालिटी दें। और हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार हिंदी मीडियम में आपका बेहतरीन रिजल्ट रहा है, उसी प्रकार आपका अंग्रेजी माध्यम में भी रिजल्ट रहेगा। तो उसी को देखते हुए हमने क्या किया है कि भी अभी पिछले सत्र से हमने मान्यता पूरी 10th क्लास तक की ले ली है और अंग्रेजी माध्यम प्रारंभ कर दिया है, इंग्लिश मीडियम क्लासेज स्टार्ट कर दी है पिछले सत्र में। उसका और परिणाम बहुत ही बेहतरीन परिणाम रहा। फर्स्ट अपने बैच निकाला है
बहुत ही बेहतरीन परिणाम रहा है। दूसरी बात, फर्स्ट ईयर में ही अपन ने लगभग अपने क्षेत्र के अंदर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी संख्या में अंग्रेजी माध्यम में बच्चे लोगों ने विश्वास करके बच्चे डाले हैं अपने। और इस सत्र में भी पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार उनका पिछले सत्र का हमने रिजल्ट दिया उसका बेहतरीन परिणाम ही अपने को मिलेगा। आपनो RJ18 को इतना कीमती वक्त देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं विद्यालय परिवार की ओर से कि आपने विद्यालय को इतना समय दिया। और भविष्य में भी आपसे इसी प्रकार से आशा है कि आप विद्यालय में आते रहें और हमसे जुड़ी हुई जो भी सूचनाएं हैं आपको अच्छी या बुरी जो भी लगें तो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, नमस्कार सर जी, आपके विद्यालय के बारे में और विद्यालय के अंदर अनुशासन जो है उसके बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, आपका आदर्श पब्लिक स्कूल रतन शहर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजेश शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, इंग्लिश पढ़ाता हूं और 1988 से इस विद्यालय में कार्यरत हूं। लगभग 36 साल से मैं इस विद्यालय में बच्चों को अध्ययन करवा रहा हूं। इस विद्यालय का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। मैं ही नहीं, यहाँ पर लगभग संपूर्ण स्टाफ काफी समय से कार्यरत है और इसका सीधा सा परिणाम यह है कि यहाँ का मैनेजमेंट प्रत्येक स्टाफ का बहुत ख्याल रखता है। इस वजह से यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत ही विद्या के साथ साथ सर्वांगीण विकास, यहाँ पर हर एक्टिविटी में गतिविधियों में ध्यान दिया जाता है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पोर्ट्स संबंधी और अन्य गतिविधियां। शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। धन्यवाद। हाँ जी मैडम, स्कूल के बच्चों के बारे में कुछ बताइए। नमस्ते सर, आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत। मैं यहाँ 2007 से पढ़ा रही हूँ। मेरा नाम माया रतन शहर से हूँ। सोशल साइंस की मैं टीचर हूँ और मुझे यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा लगा। तब मैं लगातार से 2007 से और कंटिन्यू यहाँ पढ़ा रही हूँ। और जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं मेजे शर्मा, उनका भी व्यवहार बहुत ही अच्छा है। शायद ही मैं 2-4 स्कूलों में गई थी, उससे बेस्ट मुझे मिला। और बच्चों का तो कहना है क्या, मान लो आसपास का जो क्षेत्र है उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट है आदर्श पब्लिक स्कूल रतन शहर का ही रहता है। और बिना प्रचार प्रसार किए हुए हमारे स्कूल में हाईएस्ट बच्चे हैं, अदर स्कूल में नहीं है। इसलिए हमें हमारी स्कूल बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद। मेरा नाम सुमन जहांगीर है। मेरा नाम अनीता सैनी है। मेरा नाम सरिता सन्नी है। मैडम जी, एक चीज बताओ कि जो आपके स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ने आते हैं उनको सिर्फ आप एक शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके जाते हैं या फिर कोई खेल कूद के परिसर में भी आगे जाते हैं? हम इस स्कूल के बच्चों को माँ जैसा प्यार देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनको यहाँ रहना, खाना खाना, पढ़ना सब कुछ सिखाते हैं। अन्य हर एक्टिविटी में इन बच्चों को बच्चे भाग लेते हैं। मैम, बच्चों के बारे में कुछ बताइए, स्कूल के बच्चों के बारे में। नमस्कार, हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। जैसे जैसे घर पे भी जितना इनके मम्मी पापा ख्याल रखते हैं उसी हिसाब से हम भी इनको घर जैसा ही महसूस करवाते हैं। कभी इनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम स्कूल में आए हैं। हम सब बच्चों को कराते हैं और बच्चे बहुत ही मेहनत के साथ करते हैं। और यहाँ का अनुशासन भी बहुत अच्छा है। जो भी सिखाया जाता है वो अनुशासन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते भी हैं बच्चे।